स्वागत है वसीम साहब आपका। नमस्कार सर, बताएं पहले तो आउटलुक और अपडेट सर। सर आउटलुक तो ये है कि मार्केट रुकने को तैयार नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेसेंट नाउ। और आप देख रहे हो हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स आर ट्राइंग टू जनरेट दैट हाई बीटा. यू हैव टू बी वॉचफुल. आईटी एंड ऑटोज आर स्ट्रॉन्ग बट बैंक्स आर वेरी वीक एंड सो आर मेटल्स. आपको ये भी बता दूं द डॉलर इज शोइंग अ रिसर्जेंट स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम ओवरसोल्ड टेरिटरी डॉलर में कुछ रिबाउंड आएगा तो इमर्जिंग मार्केट्स कैन बी हिट. सो बी कॉशियस, कीप योर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज. हाँ, यहाँ भी मैं ये कहना चाहता हूँ अनिल जी कि हम जो कॉल देते हैं अगर हेज करके देते हैं तो ट्रेडिंग के लिए होती है. आप दोनों तरफ का उसमें 2 दिन का रखिए मार्जिन, क्योंकि स्टॉप लॉसेज यहाँ ट्रिगर होंगे तो आपके लिए ही है. ये हमारे और आपके कहने के नहीं है. हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आप कॉम्प्लेसेंसी ना करें. तो एक आध में स्टॉप लॉस होता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा सर. ये हमारी कहने की बात है. बिल्कुल जरूरी है सर वो जी. तो हाँ, क्योंकि सर यहाँ से अगर 500 पॉइंट निकल गए ना तो आप लोग कहते रह जाएंगे कि एनालिस्ट ने सेल कॉल नहीं दिया, बाय कॉल नहीं. अगर मेरे को फियर है तो मैं इसलिए आपको बयान कर रहा हूँ कि बी कॉशियस. मेरा कोई उसमें ये मतलब नहीं कि मैं मंदी में हूँ, तेजी में हूँ. मैं आपके साथ ही हूँ. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ मैंने ट्रेडर की टोपी पहन रखी है, इन्वेस्टर की नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है. आप ठीक है अनिल जी? जी सर, जी बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सही कहा आपने कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर और ट्रेडिंग के लिहाज से भी अलग रखें. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो वसीम साहब लगातार आपको कह रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहिए. करेक्शन आते जाते भी रहेंगे तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हेज रहना बिल्कुल जरूरी है. बताएं सर आज के आपके अपडेट्स और साथ ही नई पिक्स भी. तो अपडेट दिया सर. देखिए सन फार्मा आपको बाय दिया था 630 हो गया. आरबीएल शॉर्ट दिया था 266-67 से 254 हो गया. स्टॉक बुक कीजिए प्रॉफिट. गोदरेज कंज्यूमर 780 मार गया. आपको याद है सर 660, 680, 710, 748 में दिया था फ्राइडे को. 780 रुपए हो गया उसका भाव. बुक कीजिए. टाइटन जो है मेरा 1575 का स्टॉप लॉस है, शॉर्ट रखिए. और आज जो सुबह आपको दिया था बंधन बैंक 416-17 वो 405 मार गया. वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. उसके सामने रिलायंस बाय दिया था 1888 का स्टॉप लॉस है आपका. मैं अभी भी सोचता हूँ रिलायंस में थोड़ी सी ओवर सेलिंग है. रिलायंस कैन गिव अ स्मार्ट बाउंस बैक. इफ द मार्केट गेट्स वीक रिलायंस कैन बी स्ट्रॉन्ग. और साथ में बाय दिया था कैडिला. कैडिला 497 हो गया. 510 का टारगेट है. अबव 500 यू कैन बुक प्रॉफिट एज अ पेयर अगेंस्ट बंधन बैंक. अब मेरे पे 2 बाय 2 सेल है. आप कह दो शुरू जी सर प्लीज बताएं. तो पहला बाय होएगा सर आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1595 से 1602 में लीजिए. 1575 का स्टॉप लॉस है, 1655 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा टाटा केमिकल 498 टू 9850 में लीजिए. 490 का स्टॉप लॉस, 515 का टारगेट. सेल में है सर, पहला सेल है एल&टी फाइनेंस 100 रुपए में बेचिए. 102 का स्टॉप लॉस, 92 का टारगेट. और दूसरा सेल है बैंक ऑफ बड़ौदा 64, 64.5 में बेचिए. 66 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 61 का टारगेट. ओके, तो 4 कॉल्स हैं जहां पर 2 में खरीदारी करनी है और 2 में बिकवाली करनी है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय. 1595 से लेकर 1602 की रेंज में आपको खरीदना है. 1575 1575 स्टॉक हो, 1655 1655 टारगेट. टाटा केमिकल खरीदना है 100 रुपए के आसपास. 102 रुपए का आपका 102 नहीं माफ कीजिएगा 498 में खरीदना है. 490 का आपका स्टॉक से 515 का टारगेट टाटा केमिकल के लिए. बेचना है एल&टी फाइनेंस 100 रुपए में और यहां पर आपको स्टॉक लॉस लगाना है 102 रुपए का और टारगेट रखिए 92 रुपए का. और बीओबी आखिरी स्टॉक है जहां पर करनी है बिकवाली 64 रुपए के आसपास. 64 सवा 64 के आसपास बेचिए. 66 रुपए 25 पैसे का लगाना है आपको स्टॉक लॉस. 6125 6125 ये चौथा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर बिकवाली करनी है. 64 के आसपास बेचिए. 66.25 का स्टॉक लॉस, 6125 का टारगेट. ये 4 बेहतरीन कॉल्स, 2 बाय 2 सेल बैलेंस के साथ वसीम साहब आपको देते हुए ट्रेडिंग में तेजी के लिहाज से. शुक्रिया वसीम साहब.